लाइफ इंश्योरेंस, ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक ही कंपनी का नाम आता होगा, LIC। बट LIC एक्चुअल में कितनी बड़ी कंपनी है, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंपनी के बारे में डिटेल से बताएंगे। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक इंडियन मल्टीनेशनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ साथ लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है, जिसकी मार्च 2023 तक अंडर मैनेजमेंट टोटल एसेट वर्थ 45.7 ट्रिलियन एंड इट इज द अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। LIC की स्टैब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जब इंडिया की पार्लियामेंट ने इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइजिंग करते हुए द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द इंडिया एक्ट को पास किया था। 245 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज को और प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को एक साथ मर्ज कर दिया गया। LIC ने 2022 तक 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स की रिपोर्ट दी। टोटल लाइफ फंड 28.3 ट्रिलियन और ईयर 2022-23 में सोल्ड की गई पॉलिसीज का टोटल अमाउंट 21.4 मिलियन था। कंपनी ने 2018-19 में 26 मिलियन क्लेम्स को सेटल करने की भी रिपोर्ट दी। यह 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 7,75,283 करोड़ के रेवेन्यू और 4,415 करोड़ के प्रॉफिट के साथ 98 रैंक पर है। LIC के पास अप्रोक्स 1 लाख एम्प्लॉयज़, 2,000 से ज़्यादा ब्रांचेज और 1.2 मिलियन से ज़्यादा एजेंट का बड़ा नेटवर्क है। तो चलिए अब इस कंपनी के बारे में स्टार्टिंग से जानते हैं। चेन्नई में LIC बिल्डिंग 1959 में इनॉग्रेशन के टाइम इंडिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करने वाली इंडिया की पहली कंपनी थी। 1818 में बिपिन दास गुप्ता द्वारा कोलकाता में स्टैब्लिश की गई थी। इसका प्राइमरी टारगेट मार्केट इंडिया था। सुरेंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी, जो बाद में द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बन गई। द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी के बाद 1870 में हुआ था। वह वेस्टर्न इंडिया का फर्स्ट नेटिव इंश्योरेंस प्रोवाइडर था। प्री इंडिपेंडेंस एरा में इस्टेब्लिश्ड अदर कंपनीज में इंक्लूड है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, भारत इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव एश्योरेंस एक्सेट्रा। इन कंपनीज की स्टैब्लिशमेंट तब की गई थी जब इंडिया 1857 के इंडियन रिबेलियन, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 सहित ज़्यादातर ट्यूबुलेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन से जूझ रहा था। इन इवेंट्स के इफेक्ट से इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की लिक्विडिटी रेट में ग्रोथ हुई और लाइफ इंश्योरेंस ऑब्टेन करने की वैल्यू में जनरल पब्लिक के फेथ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ा। नेशनलाइजिंग इन 1956 में सांसद फिरोज गांधी ने प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंसीज के ओनर्स के द्वारा इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला उठाया। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में इंडिया के सबसे वेल्दीएस्ट बिजनेसमैन में से एक टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक सचिन देवकेकर को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हाल ही में ये कंपनी का IPO भी आया और ये कंपनी लिस्ट भी हुई। तो चलिए इसके IPO के बारे में जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 2021 के यूनियन बजट में LIC के लिए IPO कंडक्ट करने का प्रपोजल की अनाउंसमेंट की। IPO मई 2022 में आया और पब्लिक की लिस्टिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजोरिटी शेयर होल्डर बनी रही और एग्जिस्टिंग LIC पॉलिसी होल्डर्स को 10% शेयर्स अलॉट करने का प्रपोजल रखा था। साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए शेड्यूल्ड इसकी पब्लिक लिस्टिंग को फैसिलिटेट बनाने के लिए भारत के LIC की अथॉराइज्ड कैपिटल को 250 बिलियन तक बढ़ाने का प्रपोजल दिया था। LIC ने अनाउंसमेंट की कि वह 4 मई 2022 को अपना IPO पब्लिक के लिए खोलेगी और प्रोसेस 9 मई को कंक्लूड होगी। इस IPO के मीडियम से इंडियन गवर्नमेंट ने पहले 5% इक्विटी को डाइल्यूट करके 65,000 से 70,000 करोड़ रेज करने का एम रखा था, पर बाद में IPO प्राइस बैंड के हिसाब से 3.5% स्टेक्स को डाइल्यूट करके 21,000 करोड़ रेज करने का एम रखा। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन लगभग 6 लाख करोड़ का बैठता है और इसका IPO प्राइस बैंड 902 रुपये से लेकर 949 रुपये का था, जिसमें 15 शेयर्स का लॉट साइज था और इसका IPO 2.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली LIC 7.75% के लॉस पर लिस्ट हुई। स्ट्रक्चर: द सेंट्रल ऑफिस ऑफ LIC इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। देयर आर ए टोटल 8 जोनल ऑफिसेज लोकेटेड इन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल एंड पटना। लिबरलाइजेशन पोस्ट ऑफ 2000। अगस्त 2000 में भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को लिबरलाइज बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया और इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। इस प्रोसेस से LIC को बेनिफिट हुआ।
और 2013 में बताया गया कि फर्स्ट ईयर की प्रीमियम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 24.53% थी, जबकि टोटल लाइफ प्रीमियम CAGR वॉज 19.28% थी, जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ से मेल खाती है और जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ से बेहतर परफॉर्म करती है। LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्टैब्लिशमेंट 2006 में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी। एंटिटी का एम एजुकेशन को प्रमोट करना, गरीबी कम करना और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करना है। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप अवार्ड फाउंडेशन के सबसे नॉन पार्ट में से एक है। ईच ईयर ये अवार्ड 12th स्टैंडर्ड के उन कमेंडेबल स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और जिनके माता पिता की इनकम 2 लाख से कम है। तो चलिए अब इस कंपनी की कुछ होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं कि ये कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है। LIC बैंक्स, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स और बहुत सारी कंपनीज में ये कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों ये थी LIC कंपनी की केस स्टडी। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो जो भी LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई उसकी पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, ये वीडियो के साथ शेयर करें और स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टडी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।